नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के अगस्त के माह के मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, कर्क राशि के लिए अगस्त का महीना क्या लेकर के आ रहा है, आज हम आपको इसकी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कर्क राशि का अगस्त के महीने का मासिक राशिफल। देखिए, आपकी राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा लगभग हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते ही रहते हैं। बात करी जाए अब अगले ग्रह सूर्य ग्रह की, सूर्य आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और ये लगभग शुरुआत में लगभग 16 तारीख तक रहने वाले हैं। ये आपकी ही राशि कर्क राशि में, और इसके बाद ये सिंह राशि में आ जाएंगे, धन भाव में, अपनी ही राशि में, जहां पर ये स्वराशि के कहलाए जाएंगे। मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं। मंगल ग्रह आपके लिए आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, कारक ग्रह होते हैं मंगल आपके लिए। और ये मंगल यहाँ पर 2 अगस्त से रहने वाले हैं 12वें भाव में, मिथुन राशि में। बुध ग्रह की स्थिति ये है कि बुध ग्रह यहाँ पर शुरुआत में रहने वाले हैं, 5 तारीख को आ जाएंगे और आपकी ही राशि में आ जाएंगे, कर्क राशि में। और 22 तारीख को यह सिंह राशि में यानी कि आपके धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध आपके 12वें भाव और आपके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। गुरु ग्रह की स्थिति ये है कि गुरु ग्रह यहाँ पर उदित अवस्था में 9 अगस्त को ये उदित हो जाएंगे और ये आपकी ही राशि कर्क राशि में चल रहे हैं। कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं और ये आपकी ही राशि में चल रहे हैं, और यहाँ पर ये आपके लिए हंस महापुरुष नाम का एक राजयोग भी बना रहे हैं। अब गुरु ग्रह के साथ बुध भी होंगे और शुरुआत में यहाँ पर सूर्य भी होंगे, तो यहाँ पर बुध, गुरु और सूर्य की एक त्रिग्रही युति बनेगी। कुछ समय के लिए बनेगी, लेकिन बनेगी, 16 तारीख तक बनेगी, लेकिन ये युति यहाँ पर बनेगी। और इस युति का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम आगे बताएंगे वीडियो में। शुक्र ग्रह की स्थिति ये है कि शुक्र ग्रह 1 अगस्त को कन्या राशि में आ जाएंगे। कन्या राशि यानी कि आपके तृतीय भाव में। शुक्र कन्या राशि में नीच का होते हैं, नीच माने जाते हैं यहाँ पर। ये शुक्र आपके लिए आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और आपके चतुर्थ भाव जो सुख भाव होता है इसके स्वामी हैं। अब इन दोनों भाव के स्वामी होकर के ये मेहनत वाला जो घर है हमारा, तीसरा भाव, उसमें बैठे हैं और नीच के होकर के बैठे हैं। शनि ग्रह की स्थिति यह है कि शनि ग्रह वक्री अवस्था में चल रहे हैं और मीन राशि में चल रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और ये आपके भाग्य भाव में चल रहे हैं। शनि आपके लिए आपके सप्तम और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। राहु जो कि आपके लिए अष्टम भाव में चल रहे हैं, कष्टकारी चल रहे हैं आपके लिए। कुंभ राशि में राहु का अष्टम भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, ये यहाँ पर चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपके जीवन में लेकर के आ ही रहे हैं ये राहु। और केतु की स्थिति ये है कि धन भाव में बैठे हैं सिंह राशि में आपके लिए, और ये धन से रिलेटेड समस्याओं से भी आपके लिए क्रिएट करते ही जा रहे हैं ये केतु। अब देखते हैं और जो महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं इस माह में। तो यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं। सबसे पहले तो सूर्य ग्रहण होने वाला है, खग्रास सूर्य ग्रहण होगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। 12 अगस्त को कर्क राशि में लगेगा, ये मतलब आपकी ही राशि में लगेगा। भारत में अदृश्य होगा तो सूतक नहीं लगेगा, लेकिन इसका प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। चंद्र ग्रहण, क्योंकि आपकी ही राशि के स्वामी है चंद्रमा, और यहाँ पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में यानी कि आपके 8वें भाव में लगेगा। 28 अगस्त को लगेगा और ये खंडग्रास होगा, आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। भारत में ये भी अदृश्य होगा, सूतक नहीं लगेगा, पर प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा इसका। ये रही ग्रहों की स्थिति और होने वाला गोचर। अब ये ग्रहों की स्थिति क्या लेकर के आ रही है आपके लिए अगस्त के महीने में
इस पर बात करते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों, आपके लिए जो अगस्त का महीना है ये अत्यंत प्रभावशाली, आत्म परिवर्तनकारी और जीवन की नई दिशा को तय करने वाला सिद्ध हो सकता है। माह की शुरुआत में जैसे कि आपको बताया कि सूर्य जब आपकी ही राशि में रहेंगे तो यहाँ पर ये आपके आत्मविश्वास को, स्वास्थ्य को, जीवन की दिशा को दर्शाता है ये भाव। यहाँ पर सूर्य रहेंगे, यहाँ पर गुरु भी इनके साथ होंगे तो एक शिक्षक योग बनेगा, और इसके साथ साथ बुध भी यहाँ पर जब इनके साथ होंगे तो यहाँ पर आपकी नेतृत्व क्षमता, आत्मसम्मान, निर्णय लेने का साहस ये आपके अंदर आएगा। आपका जो डिसीजन पावर है ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। हालांकि सूर्य कभी कभी अहंकार और अधीरता भी दे देते हैं, और बृहस्पति का यहाँ पर होना मतलब मैं ही ज्ञानी हूँ, मुझे ही सब आता है, अगर इस तरह की सोच आपकी हो गई और उसके साथ साथ यहाँ पर अहंकार बढ़ गया क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर हो गए, तो ये आपके लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी। तो इस योग को संभालना अब आपके ऊपर है। गुरु, बुध और सूर्य ये अगर आप संभाल लेते हैं योग तो आपके ऊपर है। वाणी बहुत अच्छी होने वाली है, वाणी से आपके जाने कितने काम निमट जाएं, इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए होगी। तो अपनी वाणी का अच्छा सा उपयोग कीजिए, एक प्रभावशाली वाणी यहाँ पर आपकी होगी, और तब आप अपने कार्यों को बनाइए, कार्य अवश्य ही बनेंगे। राहु अष्टम भाव में, कार्य बनने नहीं दे रहे हैं। भाग्य का साथ भी थोड़ा कम मिल रहा है लेकिन कम मिल रहा है, स्पीड कम है उसकी, जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ स्थिति यहाँ पर आपके लिए बन रही है। आपको इतना करना है कि वाणी का प्रयोग जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है और सही तरीके से करना है। गुरु और बुध जब एक साथ होते हैं तो वाणी बहुत प्रभावशाली और बहुत अच्छी वाणी हो जाती है, बातचीत से बहुत सारे कार्य निमट जाते हैं। मंगल ग्रह की स्थिति यह है क्योंकि मंगल आपके लिए कारक ग्रह है। मंगल यहाँ पर 2 तारीख को मिथुन राशि में 12वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये व्यय, विदेश, हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी का भाव होता है। मानसिक थकान यहाँ पर होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर का जो आंतरिक संघर्ष होता है वह भी हम 12वें भाव से देखते हैं। मंगल का यहाँ पर होना मतलब खर्चे तो बढ़ेंगे आपके, मानसिक अशांति भी रहेगी, कहीं ना कहीं बेचैनी आपके मन में रहेगी, अचानक से यात्राएं भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ अनावश्यक व्यय ये आपकी नींद उड़ा सकते हैं, ये स्थिति रहेगी। मंगल की चौथी स्थिति पड़ेगी 3रे भाव पर, तो मेहनत तो करने के लिए एकदम तैयार रहिए। छोटे भाई बहनों के साथ यहाँ पर वाद विवाद की स्थिति, एक बड़ा झगड़ा ले ये यहाँ पर होता हुआ भी नजर आ रहा है। हाँ, साहसी आप बहुत रहेंगे, डेयरिंग आपके अंदर बहुत ज्यादा आने वाली है। देखिए, गुरु बुध की युति का ही मैं इसलिए पहले से कह रही हूँ कि अगर आप इसका उपयोग करेंगे थोड़ा सा क्लेवरली, थोड़ा सा समझदारी से, तो ये जो लड़ाई झगड़े वाली बात मैंने कही है इन सब से आप निमट जाएंगे। एक वाद विवाद की स्थिति तो होगी लेकिन आपकी सूझबूझ, आपकी समझदारी से मामला शांत भी हो सकता है। मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव पर, शत्रुहंता योग है। इस समय में आपको सिर्फ इतना काम करना है, किसी को कर्ज नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। ये बात गांठ मार लीजिए, नहीं देना है। अगर उधार के नाम पर या कर्ज के नाम पर कोई आपसे पैसे लेता है तो नहीं देना है। दान देना है तो आपकी श्रद्धा है, जितना भी दीजिए, लेकिन उधारी के नाम पर मैं ये कहूँगी कि किसी को पैसा मत दीजिए यहाँ पर। हाँ, अगर आप कोई लोन लेना चाहते थे वो लोन यहाँ पर अब आपका पास हो सकता है। उसके लिए आपको अब जितनी भी आपने कोशिश करनी थी वो सारी कोशिशों का परिणाम अब आपको मिलेगा, अगर किसी लोन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था तो। नहीं, मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि पड़ेगी 7म भाव पर, उच्च की दृष्टि मानी जाएगी क्योंकि मकर राशि पर यहाँ पर दृष्टि पड़ने वाली है, और मकर राशि है मंगल उच्च के होते हैं। यहाँ पर जो मंगल की दृष्टि पड़ेगी ये अच्छी है। जीवन साथी की मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, वो कहीं ना कहीं अब एक अच्छा मेहनत करें, मेहनत का उनको अच्छा परिणाम मिले, ये स्थिति यहाँ पर होगी। और इसके साथ साथ छोटी मोटी नोक झोंक उनके साथ आपकी होती रहेगी, इस बात के लिए तैयार रहिए। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह 5 तारीख को अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे और 22 तारीख को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अपनी मतलब आपकी राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 22 तारीख को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर आपके मानसिक संसार, आर्थिक योजनाओं का भाव जो है ना, इनको बहुत ज़्यादा सक्रिय करेंगे।
बुध व्यक्ति को बुद्धिमान, संवाद कुशल और व्यवहारिक बनाता है। और यहाँ पर गुरु और सूर्य के साथ इनकी युति होना, ये मैं पहले से कहती चली आ रही हूँ, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। वाणी को आपके ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे, वाणी आपकी चमत्कारी हो सकती है अगर आप इस युति का अच्छे से फायदा उठा लें तो। और अब जब यह बुध यहाँ पर आपके धन भाव में जाएंगे, तब यहाँ पर आपके कुछ कार्य जो अटक रहे थे वो थोड़े और लंबे समय के लिए अटक सकते हैं। किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन, या आंखों में किसी तरह की समस्या हो सकती है, इस बात के लिए भी आप तैयार रहिएगा। गुरु ग्रह का मैंने आपको बता ही दिया कि आपकी ही राशि में जब उच्च के रहने वाले हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। हंस महापुरुष नाम का एक राजयोग आपके लिए बना रहे हैं, ये आपके लिए एक बहुत दिव्य संकेत है। जहां आपकी राशि में ग्रहण लगने वाला है, आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा, उनको भी ग्रहण लगने वाला है, वहां पर ये गुरु का उच्च का होना, आपकी राशि में होना, ये एक दिव्य संकेत ही है। ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाएगा, संरक्षण कर रहे हैं यह गुरु यहाँ पर आपके लिए। ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम्स आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, लेकिन आपके पास उन प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन भी होगा, मार्ग भी होगा। गुरु आपके लिए यहाँ बैठ करके ये स्थिति बना रहे हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि संतान भाव पर पड़ेगी, संतान से रिलेटेड कोई अच्छी खबर आ सकती है। प्रेम का भाव होता है, प्रेम में वृद्धि हो सकती है। अगर सिंगल थे तो कोई मिल सकता है आपको, जिसके साथ आपकी बातचीत शुरू हो, इस तरह की स्थिति बनेगी। गुरु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। विवाह योग्य हैं आप और विवाह करने के इच्छुक हैं, तो ये स्थिति भी यहाँ पर बन सकती है आपके लिए। आपका विवाह तय हो सकता है। विवाह के लिए अगर समय है ऐसा, तो तारीख भी निकल सकती है। अगर आप इस समय में अगर आप चाहते हैं कि आप शादी का तारीख निकले, तो वो तारीख भी यहाँ पर निकलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं 9वीं दृष्टि की, जो भाग्य भाव पर पड़ेगी, जहां पर शनि ग्रह बैठे हैं। शनि जो अब तक भाग्य आपका साथ तो दे रहा था शनि के बैठने तक, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं वहां श्योरिटी लेकर आते हैं, भाग्य का साथ निश्चित मिल रहा था, पर स्पीड कम थी। जब आप चाह रहे थे तब नहीं, जब शनि चाह रहा था तब मिल रहा था, क्योंकि अब गुरु की यहाँ पर अमृत दृष्टि पलने वाली है, तो यहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा, पहले से ज्यादा मिलता हुआ नजर आएगा। अब शनि की ही बात कर लेते हैं। शनि ग्रह जो कि वक्री अवस्था में 9वें भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर भाग्य और जीवन दर्शन को लेकर के आपकी एक गहरी परीक्षा ले रहे हैं ये शनि। यहाँ पर माता पिता, गुरु का भाव, पिता का भाव माना जाता है, हमारा भाग्य का माना जाता है, धर्म का भाव माना जाता है ये। और यहाँ पर वक्रीय शनि का यही संकेत है कि भाग्य का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन धैर्य और कर्म के माध्यम से। ये सोच करके बैठ जाए कि मेरा तो भाग्य साथ देगा, तो नहीं होगा। कर्म तो करना पड़ेगा, जितना चाहिए उससे ज्यादा ही कर्म करना पड़ेगा, भाग्य का साथ आपको तभी मिलेगा। शनि की 3री दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी, तो यानी कि लाभ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। ये लाभ भाव होता है, निवेश में कहीं ना कहीं जो आपने किया हुआ है, वहां पर शनि की दृष्टि होने से लाभ में थोड़ी समस्या आपके लिए आती हुई नजर आ रही है। आय के साधन कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े भाई की सेहत पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 3रे भाव पर, तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों पर नजर रखिएगा। छोटे भाई बहनों के चोट चपेट एक्सीडेंट का भी डर है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ने वाली है 6ठे भाव पर, तो शनि की 10वीं दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर नौकरी में कुछ परिवर्तन आ जाए, नौकरी चेंज करना चाहते थे, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर एक स्थिति और भी उत्पन्न हो सकती है कि आपको आपकी जॉब्स, कहीं आपने अप्लाई किया हुआ था, वहाँ से आपके लिए एक ऑफर आ जाए, ये स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है। एक अच्छी पोजीशन के लिए अगर अप्लाई किया हुआ था, कोई इंटरव्यू था, और अगर है भी कोई इंटरव्यू, तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। हाँ, मेहनत यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा लग सकती है, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। शुक्र ग्रह की स्थिति
शुक्र जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी होकर के, चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के ये तीसरे भाव में बैठे हैं और नीच के होकर के बैठे हैं, ये आपके लिए थोड़ा अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पर लाभ तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कहीं ना कहीं कम रहने वाला है। सुख में भी छोटी मोटी कमी यहाँ पर आने वाली है। घर में वो सुकून, वो शांति जो आपको चाहिए थी, वो आपको अब आपके घर से नहीं मिले, ये स्थिति यहाँ पे रहेगी कुछ समय के लिए। कहीं ना कहीं घर का सुख शांति यहाँ पर भंग होती हुई नजर आती है। मन कहीं भटक सकता है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। राहु का अष्टम भाव में होना मतलब ये अच्छी स्थिति नहीं है। राहु अष्टम में गोचर बहुत कष्टकारी होता है, यात्राएं भी कराता है, यात्राओं में कष्ट भी देता है, स्थान परिवर्तन भी बहुत ज्यादा कराता है, पैसा जुड़ने नहीं देता। आय के जो भी आपके स्रोत हैं वहां पर कहीं ना कहीं बाधा आती हुई नजर आ रही होगी। घर में सुख शांति नहीं रहती, घर बहुत ज्यादा बदलवाता है। और आपके लिए ये लगभग 2025 की मार्च अप्रैल से ये अष्टम भाव में चल रहे हैं और राहु के कष्ट आप इस समय में झेल ही रहे होंगे बहुत ज्यादा। अभी तक तो राहु पर जब तक मिथुन राशि में थे गुरु, तो गुरु की दृष्टि थी, तब कष्ट थोड़ा कम थे, पर अब थोड़े कष्ट ज़्यादा होंगे। कोर्ट कचहरी की समस्याएं बढ़ सकती है, ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर। हाँ, सफलता तो अवश्य मिलेगी, भाग्य का साथ भी मिल रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना कि आपको चाहिए। राहु के बात करते हैं केतु की बात। केतु जो कि धन भाव में बैठे हुए हैं, अचानक से धन प्राप्ति के योग बना रहे हैं, लेकिन अचानक से बीमारी के योग भी यहाँ पर बना रहे हैं। किसी तरह का कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, एकदम ध्यान रहिएगा, तैयार रहिएगा उसके लिए। केतु की 5वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। शत्रु यहाँ पर आपके एक्टिव हो सकते हैं और अब आपकी स्थिति ये होगी कि अब आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। ये यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी चीज राहु बना रहे हैं। राहु की 7वीं दृष्टि केतु की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अचानक से धन प्राप्ति के योग यहाँ पर बनते हुए अवश्य ही नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो वर्क प्लेस पर पड़ेगी, 10वें भाव पर। तो वर्क प्लेस पर अब आपका मन नहीं लग रहा है, एक तरह से कहते हैं ना मन उचट गया है, ये वो स्थिति यहाँ पर हो सकती है। 12 अगस्त से अब सूर्य ग्रहण लगेगा, यानी कि ये सूर्य ग्रहण अब आपकी ही राशि में लगेगा, तो यहाँ पर मन थोड़ा विचलित हो सकता है। निर्णय लेने से इस समय में आपको बचना चाहिए। लगभग 1 हफ्ता कोई बड़ा डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, मानसिक शांति की जरूरत है यहाँ पर आपको, इस बात को समझिएगा। तो किसी भी वाद विवाद में पड़ने से पहले ये बात समझ लीजिए कि ये आपकी मानसिक शांति, आपके सुकून को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी, इसका बहुत ज्यादा असर आपके ऊपर पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण जब पड़ेगा तो ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अचानक परिवर्तन और उतार चढ़ाव आपके जीवन में आ सकते हैं। भावनाएं आपकी, फीलिंग्स आपके, आप किसी बात को लेकर के ओवरथिंक कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सोच सकते हैं, ये आपके लिए अच्छी स्थिति नहीं है। अचानक से परिवर्तन भी ये जो चंद्र ग्रहण है ये आपके लिए लेकर के आ रहा है। कोई आपका पुराना रहस्य, उसका खुलासा हो जाए, अब आपका ओपन हो जाए, हिडन ना रहे, इस बात की स्थिति भी ये जो है यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो इस समय में अगर आप ध्यान, जप, मंत्र, साधना को करते हैं, ये जो ग्रहण का समय है इसमें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं करियर पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर वर्क प्लेस पर स्थिति कुछ ऐसी रहेगी, मन वहां पर लग नहीं रहा है, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं पर अभी कोई मौका नहीं मिल रहा है, ये है। लेकिन धैर्य रखिए, यहाँ पर मौका बनता हुआ न अवश्य ही नजर आएगा। माह के अंत में इस तरह की स्थिति बनेगी कि आपको आपकी मनचाही नौकरी मिले, इस तरह के संकेत यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापारी हैं अगर आप, तो व्यापार में स्थिति मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छी बनती हुई नजर आ रही है, पर हाँ, बृहस्पति का जब सीधी दृष्टि व्यापार भाव पर पड़ रही है, तब यहाँ पर ये है, एक्सपेंड करना चाहते थे अपना व्यापार, तो वो आप कर सकते हैं। व्यापार में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। एक शॉप थी, दूसरी शॉप खुल सकती है। एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, दूसरा प्रोजेक्ट मिल सकता है। पर कार्य करने की क्षमता आपकी कितनी है, ये इस पर भी डिपेंड करेगा। दूसरा, आप किस क्वालिटी का कार्य कर पाते हैं, ये इस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में कहीं ना कहीं कुछ कमियां आती हुई नजर आ रही हैं। आर्थिक स्थिति यहाँ पर अचानक से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन मंगल
12वें भाव में बैठ करके खर्च बढ़ा रहे हैं, तो इस बात के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। धन की स्थिति यहाँ पर आपके लिए मिक्स नजर आती है कि पैसा आ भी रहा है लेकिन खर्च होने के रास्ते भी यहाँ पर बनते हुए सीधे सीधे नजर आ रहे हैं। वैवाहिक जीवन यहाँ पर आपका सुखद होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत ईगो क्लैशेस के साथ वैवाहिक स्थिति आपकी अच्छी चलने वाली है। किसी तरह का बड़ा वो यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा, लेकिन हाँ मन में आप कहीं ना कहीं थोड़ा दुखी अवश्य ही रहने वाले हैं। पर अच्छी बात यह है कि जीवन साथी के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं तो आपको उनके सॉल्यूशन अवश्य ही मिल रहे हैं। नई संपत्ति और वाहन खरीदना चाहते हैं तो इस माह रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पर आप ना खरीदे तो आपके लिए बेहतर है, नहीं तो आप किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको इस समय में रखना चाहिए। तो संपत्ति वाहन को छोड़कर के अगर आप अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान दें तो वो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा। और अपने स्वास्थ्य में मतलब थकान और अनिद्रा यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। ब्लड प्रेशर अचानक से अप डाउन हो सकता है। किसी सर्जरी के योग भी यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। स्पेशली ये जो ग्रहण के आसपास का टाइम होगा वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उपाय की बात करी जाए तो उपाय के लिए अगर आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और गुरु के मंत्र का जाप करने दी कि आपके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी नज़र आ रही हैं, लेकिन गुरु ग्रह आपके फेवर में है, तो गुरु ग्रह का मंत्र का जाप कीजिए। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। विष्णु जी की पूजा कीजिए। केले के पेड़ की जड़ को सींचिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य को गायत्री मंत्र बोलते हुए जल दीजिए। इसके साथ साथ अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आप, क्योंकि आप कर्क राशि के हैं, आपको शिव जी की पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कर सकते हैं तो अवश्य ही कीजिए। थोड़ा सा कच्चा दूध और उसमें जल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, बहुत ज़रूरी है। मानसिक शांति भी मिलेगी और ग्रहण के जो अशुभ प्रभाव हैं ये भी आपके लिए कम होंगे। तो दर्शकों, यह था कर्क राशि के लिए अगस्त के महीने का हाल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने जीवन में किसी तरह की समस्या से, परेशानी से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए हमारे नंबर पर आज ही कॉल करें, कॉन्टैक्ट करें या फिर हमें DM करें और अपनी समस्या का सीधा और सरल सा उपाय हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद।